मासूम का मर्डर और दहल गया बुलंदशहर। आखिर कौन है उस बच्चे की मौत के जिम्मेदार? किन हत्यारों ने छीन लिया परिवार का लक्ष्य? नमस्कार, न्यूज स्टेट पर क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। वो लड़का अपने घर से कुछ दोस्तों के साथ निकला। उसके दोस्त ये कहकर उसे अपने साथ ले गए कि सब साथ में मिलकर पार्टी करेंगे, लेकिन फिर वापस आई 16 साल के उस नाबालिग की लाश। 10वीं क्लास के उस लड़के के कत्ल के बाद पूरे बुलंदशहर में सनसनी फैली हुई है। उसके परिवार वाले अपने बेटे के गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। तो 10वीं क्लास के लड़के की मर्डर मिस्ट्री आखिर क्या है? कौन है उसके हत्यारे और क्या सजा की मांग कर रहे हैं उसके घर वाले? सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले देखिए क्राइम की सुर्खियां। प्रस्तुत करता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? बुलंदशहर में 10वीं क्लास के नाबालिग के कत्ल के बाद हंगामा। गुस्साए परिजनों ने लगाया जाम। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर किया प्रदर्शन। अलीगढ़ में शराबी से परेशान पत्नी ने की आत्महत्या की कोशिश। मासूम बच्ची समेत खुद को लगाई आग। बच्ची की मौत, मां गंभीर रूप से घायल। महोबा में संदिग्ध हालात में मां बेटी की मौत। फांसी के फंदे पर लटका मिला मां के साथ 1 साल की बेटी का शव। पुलिस कर रही जांच। सोलह साल का लक्ष्य अपने चंद दोस्तों के साथ घर से निकला। उसके दोस्त लक्ष्य को कहकर ये अपने साथ ले गए कि वो लोग पार्टी करेंगे, लेकिन फिर अगले रोज एक खबर आई, जिसके बाद लक्ष्य का पूरा परिवार सहम गया। 16 साल के उस लड़के को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इस रिपोर्ट में देखिए हत्या की एक ऐसी वारदात जो उसके बाद से पूरे बुलंदशहर में सनसनी फैल गई। नाबालिग की मर्डर मिस्ट्री। कत्ल के बाद दहल गया बुलंदशहर। स्कूल के झगड़े में लड़के का मर्डर। वारदात के बाद आंसुओं का सैलाब। नाबालिग की मौत से मचा हंगामा। बुलंदशहर सहमा हुआ है कत्ल की एक ऐसी वारदात के बाद, जिसके बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई। सड़कों पर उतरे हुए लोग इंसाफ मांग रहे हैं। उस लड़की का मर्डर करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन की डिमांड की जा रही है। हाथों में अर्जियां लेकर उन कातिलों को कड़ी सजा देने की मांग उठाई जा रही है, जिन्होंने 16 साल के नाबालिग से लड़के लक्ष्य को बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। हम यहाँ पर बैठे हैं सारे इंसाफ के लिए। हम मीडिया से, हम सारे अपने प्रशासन से, योगी जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें इंसाफ मिले, हमारे छोटे भाई को इंसाफ मिले, हमारे सारे उन्हें आरोपियों को पकड़ा जाए और हमें इंसाफ मिले। सारा उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जी। अपने भाई के लिए इंसाफ मांग रहा सोनू इस बात से सहमा हुआ है कि चंद बेरहम कातिलों ने बहुत ही बेदर्दी से उसके भाई का कत्ल कर दिया। कत्ल के पीछे वजह थी स्कूल में हुआ मामूली सा झगड़ा। 10 जुलाई को बुलंदशहर के स्याना में एक नाबालिग लड़के की मौत की खबर पुलिस को मिलती है। 16 साल के लक्ष्य का किसी ने बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया। इससे पहले कि पुलिस मुलजिमों की तलाश शुरू करती, एक लड़का अपने दोस्त के साथ पुलिस थाने पहुंचा और उस बच्चे की कत्ल का इकबाल जुर्म करते हुए पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद उस लड़के को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन कत्ल करने वाला वो लड़का अकेला नहीं था। उसके साथ 4 और लोग शामिल थे, जिन्होंने वारदात में उसका साथ दिया। लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। इस बात से नाराज लक्ष्य के घर वालों के सब्र का बांध टूटा। बच्चे की मौत और पुलिस की नाकामी से नाराज घर वाले सड़क पर उतर आए। अपने बच्चे के लिए इंसाफ की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया। कल जो है सूचना मिली थी लक्ष्य पुत्र योगेंद्र सिंह, जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष है, सनराइज स्कूल में पढ़ता है। उसके ही दोस्त द्वारा बताया गया है कि उसकी हत्या कर दी गई है। उसका नाम अभय है।
वो पुलिस हिरासत में, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में 302 में मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है और जो इसमें जो पुलिस परिवार है, जो पीड़ित जो परिवार है, उसके द्वारा जो जाम लगाया गया था, उनकी कुछ मांगे थी, वो सब सुन ली गई है, लेकिन उनसे ले भी ली गई है और समझा बुझा के उनको आगे अग्रिम कार्रवाई के लिए बता दिया गया है। लक्ष्य के लिए इंसाफ की मांग कर रहे उसके परिवार ने सड़क पर उतरकर जाम लगाया। हत्या के पीछे परिवार ने 5 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन उन 5 कातिलों में से सिर्फ एक कातिल तक पुलिस के हाथ पहुंचे। बच्चे का कत्ल करने वालों तक पुलिस पहुंचने में पूरी तरह नाकाम है। इस बात से नाराज लक्ष्य के परिवार वाले बाकी कातिलों को पकड़ने की मांग उठा रहे हैं। 16 साल के एक मासूम को मौत के घाट उतारने वाले उन बेरहम कातिलों को पकड़ने के लिए पुलिस के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा छोटा भाई लक्ष्य है, कल बड्ढा में उसका कत्ल कर दिया जी 5 लड़कों ने मिलके, जिनमें एक जना हाजिर हुआ है और पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। पुलिस कहती है वो हमने पकड़ा है, जबकि वो हाजिर हुआ। उसे छोड़ने के लिए एक लड़का आया नीरज नाम का बाइक पे, पुलिस ने उसको जाने दिया और उसको रोक लिया। लड़के को अभय नाम का लड़का गया था, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करी गई, हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं है। सड़क पर अपने बच्चे के लिए इंसाफ की मांग कर रहा लक्ष्य का परिवार पुलिस के सामने उसके कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठा रहा है। लक्ष्य के हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अब 6 अलग अलग टीमें बनाई हैं। इनका काम जुर्म से जुड़ी मिस्ट्री को सुलझाकर कातिलों को पकड़ने का है। परिवारजनों द्वारा स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। टीमें लगाई गई और जल्द से जल्द जो भी इस घटना में सम्मिलित है उसे गिरफ्तार किया जाएगा और उसको गिरफ्तार। फिलहाल गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से पूछताछ करके उसके साथियों की तलाश की जा रही है। लक्ष्य के वो 4 हत्यारे जो वारदात के बाद से फरार हैं, उनकी तलाश में पुलिस सरेंडर करने वाले कातिल से सच्चाई पता लगा रही है और जुर्म से जुड़े हर किरदार की पहचान की जा रही है। पुलिस हिरासत में एक अभियुक्त है, जिसको अभी हम विधिक कार्रवाई करके रिमांड के लिए भेजेंगे। इसमें उनके द्वारा और भी लोगों पे संदिग्धता बताई गई है। इस संबंध में हम गंभीरतापूर्वक बिल्कुल विवेचना में शामिल करेंगे और उसमें जांच करेंगे। मोटिव को भी पता करने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। इन्होंने जो पहले बताया है कि 2-3 दिन पहले इन बच्चों में आपसी कुछ झगड़ा हुआ था। ये बच्चे सेम स्कूल में पढ़ते हैं, सनराइज स्कूल में पढ़ते हैं, वहीं इनका कोई झगड़ा हुआ था और ये कह के कि पार्टी करेंगे, बच्चे को उसके घर से लेके चले गए और वहाँ इसके साथ जो है इस घटना को कारित किया गया। तो अब तक हुए खुलासे में साफ हो चुका है कि कत्ल के पीछे वजह थी स्कूल में हुआ झगड़ा, जिसके चलते कातिलों ने पहले 16 साल के लक्ष्य को बहलाया, उसको घर से पार्टी के बहाने बुलाया। बहुत ही बेरहमी से 5 लोगों ने मिलकर लक्ष्य को मौत के घाट उतारा। वारदात के 24 घंटे बीत जाने के बाद जब लक्ष्य के कातिल को अपने जुर्म का डर सताने लगा तो उसने पुलिस के सामने जाकर इकबाल जुर्म किया। अब उसके साथियों की तलाश जारी है। दूसरी तरफ अपने घर के लाल को खोने वाला लक्ष्य का परिवार सड़कों पर उतरकर कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है। जैसा हमारा छोटा बालक, हमारा छोटा भाई, 14 साल का हमारा भाई, जो हमारा बच्चा हुआ हो गया है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए और किसी का भी न जाए ऐसे। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, अभी तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करी जी। सड़कों पर उतरे लोग अपने बच्चे के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। हाथों में अर्जियां लेकर लोग कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए आवाज उठा रहे हैं। स्कूल का मामूली सा झगड़ा नाबालिग लड़के की मौत की वजह बन गया। 16 साल का वो लड़का घर से बाहर तो गया, लेकिन फिर लौट न सका। चंद बेरहम कातिलों ने लक्ष्य को मौत की घाट उतार दिया। फिलहाल फरार मुलजिमों की तलाश पुलिस कर रही है, लेकिन कत्ल की वारदात के बाद एक परिवार ने जो खो दिया है वो कभी वापस नहीं आ सकता। क्राइम कंट्रोल के लिए बुलंदशहर से यतिन शर्मा के साथ टीम न्यूज 18। वो साथ जीने का ख्वाब देखते थे और साथ ही मरने की ख्वाहिशें भी रखते थे। वो इस बात की कसम खाते थे कि अगर मरना है तो एक दूसरे के साथ और जीना है तो एक दूसरे के लिए। फिर एक रोज गांव के बाहर कुछ दूरी पर उन दोनों की लाश बरामद होती है। साथ जीने मरने का सपना देखने वाले उमेश कुमार और कुमकुम ने एक साथ जान देने का फैसला किया और फिर गांव के बाहर ही मौत को गले लगा लिया। आशिकी का ये खूनी अंजाम कहां देखने को मिला? कत्ल की एक वारदात ने कैसे कानपुर को दहला के रख दिया? इश्क में उन दोनों ने आखिर क्यों मौत को गले लगा लिया? इस रिपोर्ट में देखें।
इश्क का दर्दनाक अंजाम। जहर खाकर लगाया मौत को गले। इश्क में नाकाम हुए तो चुनी मौत। प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर खाया जहर। गांव के बाहर बरामद हुई लाश। पहले उन दोनों के बीच इश्क हुआ, एक दूसरे के साथ जीने की कस्में खाई, एक दूसरे के साथ मरने के ख्वाब देखे। लेकिन जब जमाने ने दोनों के मिलने से इनकार किया तो दोनों ने एक दूसरे के साथ मरने का फैसला कर लिया। नाकाम इश्क में मौत को गले लगाने वाली इस जोड़ी की कहानी है कानपुर देहात के सिकंदरा थाना इलाके के नंदना गांव की। इस गांव में रहने वाले उमेश और कुमकुम एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन उनका इश्क समाज को कबूल नहीं था। दुनिया की इसी पहरेदारी से अपने प्यार को बचाने के लिए दोनों ने मौत का रास्ता चुना। यही घटना, लड़का हमारा खत्म हो गया, पता नहीं कैसे खत्म हुआ? हमें नहीं पता, इसने क्या खाया क्या पिया, हमें नहीं पता। तो आपको सूचना कैसे मिली इसकी? हमें ये सूचना मिली थी कि तुम्हारा लड़का भाग गया। किसने दी सूचना आपको? यही गांव सब कोई लेटरिन आया, उनके पापा तो किसी ने बोला होगा कि तुम्हारा लड़का कहीं भाग गया है। आपको सूचना किस टाइम दी गई? वही लमसम 7 बजे। 11 जुलाई की सुबह कानपुर देहात का नंदना गांव उस वक्त दहल गया जब गांव के बाहर एक खेत के अंदर 2 लाशें बरामद हुई। एक शव गांव के रहने वाले उमेश कुमार का था और दूसरा उसकी प्रेमिका कुमकुम का। वो दोनों एक दूसरे से बेहद इश्क करते थे, इतना कि एक दूसरे के साथ मरने को भी राजी हो गए और इश्क का अंजाम भी कुछ ऐसा ही हुआ। 10 जुलाई की देर रात उमेश और कुमकुम एक दूसरे के साथ दबे पांव घर से निकले। गांव से बाहर कुछ दूर एक खेत में पहुंचे और जहां दोनों ने खाना खाया और उसके बाद जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। रात भर दोनों के बेजान जिस्म खेत में यूं ही पड़े रहे। सुबह करीब 6:30 बजे खेत में मिली 2 लाशों की खबर पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद मौका वारदात पर पुलिस की टीम पहुंची। इलाके की घेराबंदी करके शवों की शिनाख्त शुरू की गई। आज दिनांक 11 जुलाई 2022 को सुबह लगभग 6:30 बजे एक कॉलर ने पीआरबी को सूचना दी कि ग्राम नंदना, थाना सिकंदरा, जनपद कानपुर देहात के पास सर्वेश रैदास के खेत में 2 डेड बॉडी, 2 एक लड़के और एक लड़की के मृत अवस्था में है, पड़े हुए हैं। दोनों शव की पहचान हुई गांव के ही उमेश कुमार और कुमकुम के नाम से, जो दोनों एक दूसरे से बेहद इश्क करते थे। कई महीनों तक दोनों का ये रिश्ता चोरी छिपे चलता रहा। दोनों में बातचीत होती रही, लेकिन दोनों का रिश्ता जब सामने आया तो जालिम समाज ने उनके इश्क का विरोध करना शुरू कर दिया। अपने इश्क को नाकाम होता देख कुमकुम और उमेश के दिल में बिछड़ने का डर बैठ गया। फिर एक रोज दोनों ने एक दूसरे के साथ मरने का फैसला कर लिया, जिसके बाद 10 जुलाई की रात उमेश और कुमकुम ने गांव के ही बाहर जहर खा लिया और अपनी जान दे दी। हम क्या बताएं सर, जो है हमारा तो लड़का चला गया, हम क्या बताएं। इसमें कहीं लड़की की बात आ रही है, इसका पूरा क्या मामला है? इसका तो यही मामला है कि ये बातचीत करता था पहले भी, अब करता होगा या जो कुछ होए। अब बात ये करता था, बराबर फोन पे रहता था। इसकी सूचना थी आपको पहले से? सूचना थी, एक बार हो गए 4-6 महीने हो गए, तो ये बोली कि हम बात नहीं करते। इनकी मम्मी भी बोली, लड़की भी बोली। लड़की किस गांव की निवासी है? यही नदना की। जहर खाने की वजह से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अगली रोज सुबह के वक्त जब पुलिस को शव की जानकारी मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया। आसपास के इलाके में घेराबंदी की गई और मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने मुआयना शुरू किया, जिसके बाद ये साफ हो गया कि दोनों की मौत के पीछे वजह जहर खाकर आत्महत्या ही थी। थाना सिकंदरा की फोर्स मौके पे पहुंची और फोरेंसिक की टीम को बुलाया गया और मुआयना कराया गया। प्रथम दृष्टया मामला जहर खाकर आत्महत्या करने का है, जिसकी पंचनामा कराकर डेड बॉडी को जिला अस्पताल माती भेजा गया है और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है।
नाकाम इश्क का अंजाम कितना खतरनाक होता है, इस बात की गवाह ये तस्वीरें हैं, जहां प्रेमी और प्रेमिका को जब सामने कोई रास्ता नजर नहीं आया तो दोनों ने मौत को चुना। उमेश और कुमकुम साथ रहने का सपना देखते थे, लेकिन इश्क में जब नाकाम हुए तो एक दूसरे के लिए मौत का रास्ता चुना। फिलहाल पुलिस खुदकुशी के इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन नाकाम इश्क के इस दहलाने वाले अंजाम से कानपुर देहात का नंदना गांव सहमा हुआ है। क्राइम कंट्रोल के लिए कानपुर देहात से दीप त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज स्टेट। उसके घर वालों ने अपनी बेटी के लिए कई ख्वाब सजाए थे। ये सोचा कि अपने ससुराल में उनकी बेटी खुश रहेगी, लेकिन उसके घर वालों को इस बात का क्या ही अंदाजा होगा कि जिनको उन्होंने अपनी बेटी के लिए चुना है वो लालच में इस कदर अंधे हो जाएंगे कि अपनी लालच के चलते अपने घर की लक्ष्मी को मौत के घाट उतार देंगे। दहेज की लालच ने कैसे एक परिवार का सब कुछ छीन लिया, क्यों दहेज के चलते एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दहेज की लालच में महिला का कत्ल। लालच की बलि चढ़ गई महिला। संदिग्ध हालत में महिला की मौत। फांसी से लटका मिला महिला का शव। ससुराल वालों पर लगा हत्या का आरोप। एक घर के बाहर लोगों की भीड़ है। पूरा गांव ये सोचकर सहमा हुआ है कि 15 महीने पहले जिस घर में शादी की खुशियां थी वहां आज मातम का मंजर है। पुलिस के तमाम अफसर तैनात हैं और घर के अंदर लोग आंसू बहा रहे हैं। तस्वीरें हरदोई जिले में कछौना कोतवाली के कटिया मऊ गांव की हैं, जहां एक घर के अंदर फांसी के फंदे से लटकता हुआ एक महिला का शव मिला। फांसी के फंदे से लटकते हुए शव की खबर मिलने के साथ ही मौके पर पुलिस टीम पहुंची। इसके बाद लाश को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू की गई। जिस तरह महिला की मौत हुई उसके बाद शक की सुई सीधे उसके ससुराल वालों पर ही घूमी। ग्राम कटिया मऊ थाना कछौना में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की मृत्यु हो गई है। जिस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को बरामद किया गया, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उस महिला की शादी अभी 1 साल 3 महीने पहले ही हुई थी। घर वालों ने अपनी बेटी की शादी ये सोचकर की कि बेटिया अपने ससुराल में हंसी खुशी रहेगी, लेकिन शादी के 15 महीने बीते ही थे ससुराल वालों का जुल्म शुरू हुआ। यह अब आम बात बन चुकी थी। उस महिला के ससुराल वालों ने हर रोज दहेज के लिए महिला को टोकना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मांग इतनी बढ़ी कि लड़की के परिवार वालों की हैसियत से बाहर निकल गई। फिर एक रोज दहेज की लालच में उसके ससुराल वालों ने पहले महिला की बेरहमी से हत्या की और फिर उसके शव को फांसी के फंदे से लटका दिया। हमारी साली जो है तो 1 साल 3 महीना में 1 साल 3 महीना में मतलब पहले कोई मांग जांच नहीं थी। उसके बाद जो है मांग जांच कर जो है तो बाद में मोटरसाइकिल मांगे। ये मोटरसाइकिल हमारा साला देवाना नहीं था, इस वजह से हमारी साली के मार दी, बस मार के टांग दी। महिला के परिवार वालों के आरोप गंभीर हैं। 15 महीने के बाद ही महिला पर उसके ससुराल वालों ने जुल्म शुरू कर दिया। दहेज के लिए शादी के रिश्ते को उसके लालची ससुराल वाले भूल गए। अपनी लालच में अंधे उस परिवार ने घर की लक्ष्मी को मौत की नींद सुला दी। उसके बाद लाश को फांसी के फंदे पर लटका दिया। घर वालों को जब तक खबर पहुंची उनके पैरों तले जमीन खसक गई। घबराए हुए लड़की के परिवार वाले उसकी ससुराल पहुंचे। संदिग्ध मौत के बारे में पुलिस को खबर दी गई। मौका वारदात पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू की। जुर्म से जुड़े एक एक सुराग को फिलहाल पुलिस तलाश रही है और वारदात की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जो महिला के परिजन हैं वो ससुराली जनों पे आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बेटी के साथ मारपीट की गई और उसकी मारकर उसको लटका दिया गया है। पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा गया है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाए। अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है, इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 15 महीने पहले वो महिला आंखों में कई ख्वाब लेकर ससुराल आई। तब उसको इस बात का क्या ही अंदाजा था कि दहेज की लालच में उसके ससुराल वाले
इस कदर हैवान बन जाएंगे कि अपने घर की लक्ष्मी को मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन हकीकत तो यही है कि 15 महीने पहले उसने जो ख्वाब देखे वो आज लालच की बलि चढ़ चुके। बिलखता हुआ परिवार आज अपनी बेटी की मौत पर आंसू बहा रहा है, लेकिन वो बेटी आज दुनिया में सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि चंद लोगों को एक लड़की की जान से ज्यादा प्यारी लालच थी। क्राइम कंट्रोल के लिए हरदोई से आमिर खान के साथ टीम न्यूज स्टेट। वो बदमाश कानून को ताक पर रखकर एक के बाद एक वारदात को अंजाम देती रही। उनके दिल में खाकी का जरा भी खौफ न था, लेकिन उनके अपराधों का गवाह एक के बाद एक थाने का रजिस्टर बनता गया और फिर आखिरकार उनके अपराधों का अंत धीरे धीरे करीब आ गया, जिसके बाद उन शातिर बदमाशों के गिरबान तक कानून के हाथ पहुंचे। देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से फारुखाबाद कैसे दहल उठा, इस रिपोर्ट में देखिए। गोलियों से गूंज उठा फर्रुखाबाद। बदमाश और पुलिस में खूनी मुठभेड़। पांच शातिरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़ा गया 25,000 का कुख्यात बदमाश। अस्पताल के स्ट्रेचर पर पैर में घाव का निशान लेकर लेटे इस कुख्यात को गौर से देखिए। जुर्म की दुनिया में इस शातिर बदमाश ने अपनी पहचान एक जाने माने अपराधी के रूप में बनाई, लेकिन हर अपराधी की तरह इसकी किस्मत पे भी लिखी थी सलाखें। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुटबंद किया है, जिसके अंतर्गत ये 5 लोग अरेस्ट हुए हैं और एक 25,000 का इनामी भी इसके अंदर पकड़ा गया है और इसमें FIR दर्ज के आगे की जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और उनको जेल भेजा जाएगा। 10 और 11 जून की दरमियानी रात फर्रुखाबाद जिला गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पुलिस को इस बात की खबर मिली कि जिले के मोहम्मदाबाद इलाके में कुछ बदमाश लूट की योजना तैयार कर रहे हैं, जिसके बाद उन संदिग्ध बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस की टीम एक्शन में आती है। ये आज थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई के द्वारा कि कुछ लोग हैं जो कि भीरपुर पटना के पास में जो गौशाला है उसके पास में, उनके द्वारा वो संदिग्ध हैं और उनके द्वारा चोरी या डकैती की योजना अपनाई जा रही है। उसी क्रम में जो हमारी थाना मोहम्मदाबाद की पुलिस है, साथ ही साथ हमारी एसओजी टीम कुल 17 लोग मौके पे जाके घेराबंदी की गई और इसके बाद 17 पुलिस कर्मियों ने लूट की योजना बना रहे उन शातिरों को चारों तरफ से घेर लिया। खुद को हर तरफ से घिरता देख उन शातिरों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और बदमाशों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुलिस ने जवाबी फायरिंग शुरू की और इस बीच पैर में गोली लगने से 2 शातिर बदमाश घायल हो गए और उनके साथियों ने कोई रास्ता बचता न देख सरेंडर कर दिया। तो उनके द्वारा तुरंत से पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। उसी क्रम में पुलिस के द्वारा अपने बचाव में जो मिनिमम फायरिंग है वो करते हुए, मिनिमम बल का प्रयोग करते हुए, हिकमत अमली का उपयोग करते हुए इन सबको दबोचा गया, पकड़ा गया। तो कुल 5 लोग उसके अंदर अरेस्ट हुए हैं और उनके पास से 2 तमंचे और अवैध तमंचे और अवैध कारतूस और दवा कारतूस वहाँ से बरामद हुए हैं। इसमें से जो 2 लोग हैं उनके पाँव में गोली लगी है और उनको यहाँ पर तुरंत से जो CHC मोहम्मदाबाद है वहाँ पर प्राथमिक उपचार के लिए लाया गया और वहाँ से उन्हें यहाँ पर लोहिया में लाया गया है और यहाँ पर उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। पकड़े गए बदमाशों ने पुलिस से पूछताछ में अपने जुर्म का कच्चा चट्टा खोलना शुरू किया। इसके बाद सामने आई उन शातिर बदमाशों की क्राइम कुंडली। तमाम वारदातों को अंजाम देने वाले इन शातिर बदमाशों के कारनामों से फर्रुखाबाद के साथ साथ आसपास के कई जिलों के तमाम थानों के रजिस्टर्स भरे पड़े हैं। 25,000 के इनामी बदमाश ने अपने गैंग के साथ मिलकर लूट और चोरी जैसी वारदात को अंजाम दिया, लेकिन इन शातिरों के हर जुर्म पर पुलिस ने अपने बंदूक से फुल स्टॉप लगा दिया। जब इनसे इंट्रोगेट किया गया और मालूम किया गया तो ये पता चला कि इसमें से जो 5 लोग हैं उनके नाम रामजीत, महावीर, विकास, ब्रजेश और संतोष, जिसमें से जो रामजीत है वो
और महावीर है, ये दोनों थाना नवाबगंज के एचएस हैं। और रामजीत के ऊपर कुल 20 मुकदमे हैं, महावीर के ऊपर 24 मुकदमे हैं। और जो ये रामजीत है, ये पहले से भी थाना नवाबगंज से जो क्राइम नंबर 45/22 है उसके अंदर वांछित था और इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी था। और ये लगातार इनका जो गैंग है वो न केवल फरुखाबाद में लेकिन आसपास के जितने भी जिले हैं वहाँ पे चोरी, लूट, डकैती के मुकदमे इनके ऊपर पहले से दर्ज है। पुलिस की गिरफ्त में वो 5 शातिर हैं जिन्होंने फरुखाबाद के साथ साथ आसपास के जिलों में पुलिस को परेशान कर रखा था, लेकिन हर जुर्म का एक ना एक रोज अंत होता ही है और फरुखाबाद के उन शातिरों के साथ भी यही हुआ। फिलहाल घायल बदमाश अब अस्पताल में और उनके साथियों से पूछताछ करके पुलिस उनकी क्राइम कुंडली खंगाल रही है। क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे ये अपील कि सतर्क रहिए और सावधान रहिए। अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखिए जो आपको संदिग्ध लगता है, ताकि कोई अनहोनी आपके दरवाजे पे दस्तक न दे।